वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे वेरिएबल मास के बारे में। हाँ, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ कंसेप्ट आपको पहले ही आना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मुझे इस टॉपिक को रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए मैं पहले बना दे रहा हूँ। तो जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एंड 1/x क्या होता है, यह आना चाहिए। डेरिवेटिव में u इंटू वी वाला फॉर्मूला आना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट आना चाहिए कि आप उसमें इक्वेशन कैसे इक्वेट करते हो, कौन सी वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव लेनी है, आई मीन दैट। और रिलेटिव वेलोसिटी आप किस तरह से इक्वेशंस बनाते हो, उस कंसेप्ट को वो कंसेप्ट आपको आना चाहिए। और आखिरी में लॉग का फॉर्मूला। ठीक है, ये मैंने दे दिया है, पॉज करके देख लीजिए कि फॉर्मूला क्या है। देखते हैं वेरिएबल मास कंसेप्ट क्या है। और उससे पहले आप एक फार्मूला देख लेते हैं, सबने देखा होगा, जिसे हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नेट फोर्स जो है इट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अभी जो इक्वेशन है इसमें हम बोलते हैं कि मास कांस्टेंट है, इसलिए मास बाहर आ जाता है और हम इसको लिख सकते हैं m इंटू डी वी बाई डी टी। ये हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन सपोज इस इक्वेशन में कभी मास कांस्टेंट नहीं रहा, मास और वेलोसिटी दोनों भी अगर चेंज हो रहे हो, अभी मास चेंज कैसा होगा, हम कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल कंसिडर करो कि एक कन्वेयर बेल्ट है, इसके ऊपर काफ़ी बैग्स रखे हुए हैं। जैसे जैसे बैग हटेंगे, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि कन्वेयर और ये जो बैग का सिस्टम है इसका मास चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मान लो कि मास चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, बोथ आर वेरिएबल्स। तो यहाँ पे जो फोर्स का इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं और डेरिवेटिव में अगर आप देख रहे हो कि इक्वेशन में दो वेरिएबल आ गए, तो आपको u इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि अब मैं हर एक चीज़ की डीप में नहीं जा सकता। तो यहाँ पे देखिए आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब ये फोर्स का आपका इक्वेशन है फॉर ए मास विच इज़ चेंजिंग, और ये जो मास चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से, हम इसे कहते हैं वेरिएबल मास। ठीक है, इफ़ द मास ऑफ ए सिस्टम इज चेंजिंग और changes with respect to time, it is known as variable mass। यानी वो सारे इक्वेशन चेंज हो जाएंगे जहाँ पे भी मास चेंज हो रहा हो टाइम के हिसाब से। एज द टाइम गोज ऑन द मास इज चेंजिंग, इसका मतलब वो सारे इक्वेशन में आपको वेरिएबल मास का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, रॉकेट प्रोपल्शन का एग्जांपल ले लेते हैं वेरिएबल मास के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने लॉन्च किया हमारे रॉकेट को, और पहला जो टाइम हमने नोट किया उसे हम कहते हैं इनिशियल टाइम, और उसे हम नोटेशन दे देते हैं कि समझो इनिशियल टाइम है t0। यहाँ पे रॉकेट का मास कुछ रहेगा और वेलोसिटी कुछ रहेगी, जीरो भी हो सकती है, डिपेंड करेगा आपने पहला इनिशियल पॉइंट कहाँ से लिया है। फिर थोड़ा टाइम जब रॉकेट थोड़े कुछ ऊपर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, तो हम बोलेंगे कि भाई कुछ टाइम t बीत चुका है। तो एट दैट टाइम t, क्योंकि कुछ फ्यूल बर्न हो चुका है, मास चेंज हो जाएगा रॉकेट का, और उस टाइम t पर हम कहेंगे कि रॉकेट का मास कुछ है और वेलोसिटी कुछ है। उसके बाद हम एक छोटा सा इंक्रीमेंट लेंगे टाइम का डेल्टा टी से, यानी टोटल टाइम हो जाएगा t प्लस डेल्टा टी। उस टाइम पे रॉकेट का मास क्या होगा और वेलोसिटी क्या होगी, चलिए आइए देखते हैं। सो वी विल कैलकुलेट द रॉकेट वेलोसिटी बाय अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल मास। ठीक है, तो रॉकेट का जो मेजॉरिटी मास है, ठीक है, मास ऑफ रॉकेट है वो इट इज़ ड्यू टू द फ्यूल। काफ़ी सारा फ्यूल होता है, उस फ्यूल का मास जो है तो काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करता है रॉकेट के टोटल मास में। ठीक है, और जब हम इसे लॉन्च करते हैं तो ये फ्यूल बर्न होता है, जैसे जैसे बर्न होता है एग्जॉस्ट गैस के फॉर्म में बाहर आ जाता है और रॉकेट का मास रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, लेकिन आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती है। ठीक है,
नो, काइनेमेटिक इक्वेशन यहाँ पे वैलिड नहीं कर सकते क्योंकि हमको वेलोसिटी ऑफ रॉकेट निकालना है, और जो काइनेमेटिक इक्वेशंस होते हैं उसमें मास हम कांस्टेंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो मास कांस्टेंट है नहीं है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे वेरिएबल मास का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हमने पहले कहते एक पहला इंस्टेंस ले लेते हैं कि इनिशियल टाइम है, और उसको डिनोट कर देते हैं हम t0। अब ये टाइम t0 पे हमारा रॉकेट का जो मास रहेगा, सपोज वो रहेगा m0, और उस टाइम पर रॉकेट की जो वेलोसिटी है मान लेते हैं कि v0 है। v0 बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट टाइम t0। ठीक है। अब टाइम जैसे रॉकेट आगे बढ़ेगा, टाइम चेंज होगा, टाइम इंक्रीज होगा, टाइम बढ़ते जाएगा, तो समझो t0 से हमारा टाइम चेंज होकर हो जाता है t, ठीक है। तो एट टाइम t, कुछ ऊपर जाने के बाद, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद टाइम t0 से क्या हो जाता है, t हो जाता है, ठीक है। और जब टाइम t होगा उस टाइम पर रॉकेट का जो मास है हम कहेंगे कि सपोज दैट मास, लेट दैट मास बी m। अब ये जो m है वो स्मॉल छोटा होगा एज कम्पेयर टू m0, क्योंकि पहला जो मास था वो m0 था, और मास रिड्यूस होकर कितना हो गया टाइम t के बाद m हो गया। और वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी v0 से v, तो v इज़ ग्रेटर देन v0, ठीक है। अब थोड़ा सा और टाइम में इंक्रीमेंट ले लेते हैं, ठीक है, छोटे से अमाउंट से, कि सपोज डेल्टा टी टाइम थोड़ा सा और बढ़ गया इसमें, ठीक है। तो टोटल टाइम क्या ले लेंगे, टी प्लस डेल्टा टी। तो मास ऑफ रॉकेट, मास जो है रॉकेट का वो डिक्रीज हो जाएगा कितने अमाउंट से, m माइनस डी एम। ये बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख रहे हैं m माइनस डी एम। तो जो रॉकेट का मास है उसमें से जो डी एम बर्न गैसेस का मास है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएंगी। और समझो डी वी अमाउंट से इंक्रीज हो रही है तो टोटल वेलोसिटी वी प्लस डेल्टा वी हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे डी एम क्या है, इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ मास ऑफ फ्यूल बर्नड। Now after that, suppose dv is the small amount of velocity which we got on burning dm amount of fuel। तो यहाँ पे एक और टर्म ले लेते हैं v सफिक्स g। ये v सफिक्स g क्या है, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस, आई मस्ट से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस with respect to relative velocity with respect to अर्थ। अभी हम अर्थ के नज़दीक है सपोज, तो हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। जैसे मैंने पहले बोला था रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। अब समझो हम अर्थ से कहीं ऊपर चले गए, आउटर स्पेस में है, और ऐसा कंसिडर करते हैं कि ग्रेविटी का फोर्स वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, एक्ट नहीं होता रॉकेट के ऊपर, और फ्रिक्शन भी नहीं होता है, एंड नो फ्रिक्शन, देन व्हाट। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो जाएगा रॉकेट के ऊपर, तो हम ये बोल सकते हैं कि मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं मोमेंटम, और नॉट बिफोर, आई वुड से मोमेंटम एट टाइम टी शुड बी इक्वल टू momentum at time t equal to momentum at टाइम डेल्टा टी, और यू कैन से टी प्लस डेल्टा टी, ठीक है। तो क्योंकि मोमेंटम अलग अलग इंस्टेंसेस पे कांस्टेंट है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एम वी इक्वल टू एम माइनस डी एम क्या है, मास एट दैट टाइम, एंड वी प्लस डेल्टा वी क्या है, वेलोसिटी आफ्टर स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा टी। इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट मी राइट दिस, सो ये कैंसिल हो जाएगा। what we have, we must write or it will be much easier if we write like this, let's say एम डी वी को इधर ही रहने देते हैं, वी डी एम और वी जी डी एम को उधर भेज देते हैं। और एक बात, डी एम डी वी जो स्मॉल वैल्यू है, दोनों भी स्मॉल है तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी काफ़ी स्मॉल होगा, तो हम इसे निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है।
हैंस निगलेक्टिंग इट। ओके, तो हमारा इक्वेशन जो है इसमें से डी एम कॉमन निकाल लेते हैं। ये आपका इक्वेशन बन गया v प्लस वी जी। इंटरेस्टिंग। अब ये वी आर हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ गैसेस रिलेटिव टू द रॉकेट। इससे पहले क्या था, वी जी क्या था, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्योंकि हम काफ़ी अर्थ से दूर आ चुके हैं तो हम विद रिलेटिव टू अर्थ नहीं लेंगे, क्या लेंगे, विद रिलेटिव टू द रॉकेट ले लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ गैसेस वी जी माइनस रहेगा। ये साइन कन्वेंशन, इसके लिए मैंने पहले ही बोला था आपको मोमेंटम का कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। हम उसकी भी वीडियो बनाएंगे, पर ये कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने पूछा था ये इसके ऊपर सर बनाइए, हमें समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसे पहले बना दे रहा हूँ इस वीडियो को। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। टू फाइंड द टोटल वेलोसिटी हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ठीक है। मैंने ये भी बोला था कि इंटीग्रेशन ऑफ x एंड 1/x, तो x का डी वी है इधर और 1/x का 1/m है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ m। यहाँ पे अपर लिमिट v है, लोअर लिमिट v0 है, यहाँ पे अपर लिमिट m है और लोअर लिमिट इनिशियल मास m0 है, ठीक है। m0 से m तक हमारा मास चेंज हुआ ना, तो हम इसकी लिमिट ले ले रहे हैं, ठीक है। अब ये जो log है, log टू द बेस 10 नहीं है, ये log टू द बेस e है, ठीक है। तो इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, इसको हम log नहीं लिखते, हम इसको ln लिखते हैं, ln मतलब log टू द बेस e, 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 log टू द बेस e। ओके, इसको भी log ln मतलब log टू द बेस e, और log log तो जनरली log टू द बेस 10 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू और कंसिडरिंग द वेरिएबल मास, ठीक है। एक टर्म लेते हैं, इफ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द रॉकेट इज एट रेस्ट। अगर हमारा जो इनिशियल पोजीशन है वो स्टार्टिंग में था, जब वो रॉकेट रेस्ट पे था, तो हमको v0 यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेना पड़ेगी, 0। तो आपका इक्वेशन इस तरह से चेंज हो जाएगा। मास तो m0 तो 0 नहीं होगा, क्योंकि जब तो रॉकेट का कुछ ना कुछ तो मास होगा ही, ठीक है। अब सपोज एक और कंडीशन है कि अगर सपोज क्वेश्चन में बोल देगा कि पूरा फ्यूल जो कंज्यूम हो चुका है तो बचा सिर्फ कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर का मास क्या रहेगा, mc। तो आपका इक्वेशन चेंज हो जाएगा, log ऑफ m0/mc। तो m क्या आएगा, आपको mc लिखना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन में कंटेनर का मास दिया तो वहाँ पे इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो, जिस तरह अपन ने वेलोसिटी फाइंड की है वैसा हम एक्सेलरेशन भी फाइंड करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन भी अब सिंपल नहीं होगा, हमको वेरिएबल मास का कंसेप्ट लगा के ये वेरिएबल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पता है, हमने से पहले इंटीग्रेट करके डी का फॉर्मूला लाए थे, VRdm/m। इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस VRdm/m। तो एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट कैन बी रिटन एज माइनस VRdm/m। यहाँ पे जो रेट ऑफ मास dm/dt है उसका साइन नेगेटिव है, ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। dm/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे हम वेरिएबल मास कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक इक्वेशन है, ये नोट जहाँ पे मैं मॉक्स बना रहा हूँ वो इक्वेशन आपको पॉज करके लिख लेनी है और याद करनी है, काम आएंगी, ठीक है। तो जैसे हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशन मालूम करे, वैसे ही रॉकेट पे कितना थ्रस्ट लगेगा उसे ले जाने के लिए वो भी फाइंड कर लेते हैं, या थ्रस्ट कितना एक्ट हो रहा है रॉकेट के ऊपर, और यहाँ पे भी हमको वेरिएबल मास कंसीडर करना है सपोज, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड किए थे, तो F इक्वल टू m है, ए की जगह हम VR/m dm/dt डाल देते हैं, ठीक है। तो क्विक, ये आपका हो गया थ्रस्ट का इक्वेशन, इसे भी याद रखिए। ये वेक्टर फॉर्म में आप बोल सकते हैं, जब आप क्वेश्चन इस्तेमाल करेंगे तो माइनस साइन नहीं लेना। ओके, वन मोर थिंग आई मस्ट से, नेट एक्सेलरेशन। कभी कभी बोलता है कि ग्रेविटी अगर एक्ट हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं कि थ्रस्ट ma ऊपर एक्ट हो रहा है, वेट ऑफ द रॉकेट mg डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, और a डैश जो है वो नेट एक्सेलरेशन है, ठीक है। क्योंकि हम अर्थ के नज़दीक है इसलिए स्मॉल g ले रहे हैं वहाँ पर, कंसिडरिंग g इज़ कॉन्स्टेंट, ma-mg। अब यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन मैंने अप्लाई किया है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a-g। a हमने क्या निकाले थे, वेरिएबल मास के हिसाब से, वो इक्वेशन अब पहले देख लीजिए।
और ये आपका हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन अगर ग्रेविटी कंसिडर करना है तो। अगेन पॉज करके इक्वेशन लिख लीजिए, मास ऑफ द रॉकेट एट एनी टाइम टी, ठीक है। अगर आपको मास ऑफ द रॉकेट कोई भी टाइम टी पर निकालना है, ठीक है, तो क्या कह सकता हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास अपॉन टाइम। इसको सॉल्व कर रीअरेंज कर लेते हैं, तो मास ऑफ द रॉकेट एट एनी टाइम टी क्या हो जाएगा, m0 यानी इनिशियल मास माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनटू टाइम। जिस टाइम पे आपको पूछा वहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको मास ऑफ द रॉकेट मिल जाएगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल ले लेते थोड़ा समझने के लिए रॉकेट प्रोपल्शन के ऊपर। न्यूमेरिकल्स के बजाय न्यूमेरिकल बोलते एक ही लेते, ठीक है। सपोज रॉकेट ऑफ इनिशियल मास 6000 kg ejects gases at constant rate of 20 kg per second, ये dm/dt है, with relative speed of 8 kilometer per second. What is the acceleration of the rocket after time 100 सेकेंड, ठीक है। तो इसको 3 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि 3 चीज़ें फाइंड कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। 3 क्वेश्चन लेने से अच्छा है कि क्वेश्चन में 3 बार पूछ लेते हैं कुछ वैल्यूज़। तो सपोज फाइंड एक्सेलरेशन कर लेते हैं बाय निगलेक्टिंग द ग्रेविटी फर्स्ट। अगर ग्रेविटी का असर नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, और अगर ग्रेविटी है तो फिर ए का वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, और अब थ्रस्ट, अपवर्ड थ्रस्ट यानी थ्रस्ट ऑफ ऑन द रॉकेट भी फाइंड कर लेता है, ठीक है। ये सब चीज़ें फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम वी विल फाइंड द ए विदाउट कंसिडरिंग द ग्रेविटी। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, इनिशियल मास m0 दैट इज गिवन एज 6000 kg, रेट ऑफ मास dm/dt कितना दिया है 20 kg पर सेकेंड। I think relative speed is also given, that is 8 kilometer per second, that can be written as 8000 meter per second. Now we know that इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूँ, माइनस साइन नहीं आएगा, इक्वल टू v/r/dm/dt, ठीक है। तो पहले हमको m मालूम करना पड़ेगा एट एनी टाइम t। अब टाइम t आपको दिया है दैट इज़ द 100 सेकेंड, तो m0 का वैल्यू डाल देते हैं, dm/dt डाल देते हैं, t कितना है 100 सेकेंड। तो ये आ गया आपका मास ऑफ द रॉकेट एट टाइम t इक्वल टू 100 सेकेंड। कितना हो गया रॉकेट का मास, 6000 से कितना घट गया, 4000 kg हो गया। अब एक्सेलरेशन मालूम कर लेते हैं, अगेन मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ये फार्मूला हम पहले डिराइव कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंडिंग एक्सेलरेशन while considering the effect of gravity। तो जैसे हमने देखा था फॉर्मूला, नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाता है a माइनस जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हमने बनाया था इक्वेशन ये पहले, चाहे तो आप वापस जाके देख सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट किया, आंसर आया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपवर्ड थ्रस्ट मालूम कर लेते हैं, अगेन ये फार्मूला पहले से हम लेकर आए। रिलेटिव स्पीड दिया 8000, कन्वर्ट किए थे हमने, dm/dt 20 दिया, ये हो गया 1.6 इंटू 10⁵ न्यूटन, इतना थ्रस्ट रॉकेट के ऊपर एक्ट हो रहा है। तो होपफुली आपको वेरिएबल मास कंसेप्ट समझ में आया होगा ऑन रॉकेट प्रोपल्शन, और उम्मीद करता हूँ अब आपका हाल वेरिएबल मास पढ़ने के बाद इसके जैसा नहीं होगा। 2 hours later